Hello students, welcome to Study Khajana. I am Tanisha. Today we will do some numericals on equation of motion. In last lectures we do different equation of motions by different methods, that was integration method and graphical method and simple method. जो हमने equation of motion last time solve किया, that is v is equal to u plus at, and second one is s is equal to ut plus half at square, and the third one is v square minus u square is equal to 2as. We see from there we used just 4 variables. Okay, the first one is velocity, second one is time, third one is distance, and the fourth one is acceleration. ठीक है, सिर्फ 4 वेरिएबल्स थे, इनसे हमने 3 डिफरेंट इक्वेशन बनाई एंड द फोर्थ वन वो जनरल इक्वेशन थी. ठीक है, मीन्स हमने सिर्फ 4 वेरिएबल से 4 डिफरेंट इक्वेशन बनाई है. ठीक है, इनका यूज़ करके जो अलग अलग वैल्यूज दे रहा है हमें ना, किसी में वेलोसिटी की वैल्यू वो हमें दे रहा है, किसी में डिस्प्लेसमेंट की दे रहा है, किसी में हमारा वो स्क्वायर ऑफ इनिशियल माइनस फाइनल वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू दे रहा है. ठीक है, तो यहाँ से आपने कंसेप्ट देखे, जब आपने यहाँ से डिराइव किए इन चीज़ें तो आपने कुछ कंसेप्ट देखे होंगे ना, कि हम किसी में एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट लेके कर रहे थे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम का कंसेप्ट लेके कर रहे थे, किसी में हम एक्सेलरेशन का कंसेप्ट लेके कर रहे थे dv बाई dt का. ठीक है, ये हमारा क्या है, जब हम डिराइव करते हैं किसी चीज़ को तो जो हमारा वहाँ से ब्रेन बिल्ड होता है किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसे फिर हम न्यूमेरिकल में यूज़ करते हैं. ठीक है बेटा, फिजिक्स में हमारा न्यूमेरिकल ऐसे ही सॉल्व होगा, जो हम थ्योरी पढ़ेंगे उससे हमारा जो माइंड बिल्डअप होगा उसी बिल्डअप को हम यूज़ करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में. ठीक है, क्योंकि हमेशा मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था, शुरुआत में भी बताया था, मैं आप भी बता रही हूँ, जो हमारा एग्जामिनर क्वेश्चन पुट करेगा वो ऐसे ही पुट करेगा जैसे शुरुआत में कोई 9 to 10 मार्क्स का आपकी थियोरेटिकल पार्ट होगा जो आपको ऐसे प्रूव करना है, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डेरिवेशन प्रूव कराए थे. ठीक है, ऐसे कोई डेरिवेशन प्रूव करना देगा, उसके बाद वो क्या करेगा, इसी डेरिवेशन पे जैसे इन 3 इक्वेशन से या 4th इक्वेशन जनरल इक्वेशन से एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2n माइनस 1. ओके, 4th इक्वेशन है. ठीक है, तो इन्हीं डेरिवेशन को, ठीक है, इससे पहले हमारा वो थियोरेटिकल पार्ट में डिराइव कराएगा, उसके बाद इन्हीं डेरिवेशन से जो हमारे रिजल्ट आया ये सीधा हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे. ठीक है, 90% चांसेस होते हैं कि जो हमारा थियोरेटिकल का रिजल्ट होता है वही हमारा न्यूमेरिकल में यूज होता है. या फिर ऐसा हो सकता है बेटा कि जो हमारा डेरिवेशन होता है थ्योरी बेसिस पे, डेरिवेशन इस चीज़ का करा लेंगे और वो न्यूमेरिकल इन तीनों में से किसी पे दे देंगे. ठीक है, ताकि मीन्स है तो ये रिलेटेड है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन सी. ठीक है, तो ऐसे ही होता है कि इक्वेशन हमारी कोई भी सॉल्व करा सकते हैं एंड न्यूमेरिकल भी फिर हमारा इसी से होगा. मीन्स ये तो 100% चांस होता है कि अगर डेरिवेशन हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन से है तो न्यूमेरिकल भी इक्वेशन ऑफ मोशन का ही होगा, अगर उसी क्वेश्चन में रिलेटेड है. ठीक है, उसी क्वेश्चन का अगर वो पार्ट होता है, नेक्स्ट में तो वो अलग से होगा. ठीक है, तो जो हमने अब तक बिल्डअप किया अपना माइंड इनका डेरिवेशन करके, इक्वेशंस का डेरिवेशन करके, अब वो हम सिंपली न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे. ठीक है, बिफोर दिस आई वांट टू एक्सप्लेन सम फ्यू वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स. ठीक है, इस कंसेप्ट्स में क्या बेटा, ये बहुत ही है तो इंटरेस्टिंग. ठीक है, अब एक तो मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी, वो तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, एक फिजिक्स के टर्म्स में मैं उसको समझाऊंगी. ठीक है, कई बार ऐसे पूछ लेता है कि रिएक्शन टाइम क्या होता है. ठीक है, तो रिएक्शन टाइम, सबसे पहले मैं आपको यही कंसेप्ट बता रही हूँ. द फर्स्ट वन इज, सॉरी, रिएक्शन टाइम. ओके, रिएक्शन टाइम से वही मेरा तो सबसे पहला यही होता है कि जो आपकी मैं डेफिनेशन करा रही हूँ या कोई भी टॉपिक करा रही हूँ, सबसे पहले आप सीखिए, उस वर्ड को ही पकड़िए कि मैम ने जो ये टॉपिक करा रही है इस वर्ड का मतलब क्या है. टाइम का मतलब आपको पता है, रिएक्शन का मतलब आपको पता है कि रिएक्ट करना. ठीक है, मोस्टली मुझे ज़्यादा पता होगा क्योंकि मैं लड़की हूँ, तो मुझे पता है कि हम ज़्यादा रिएक्ट करते हैं. ठीक है, तो रिएक्शन, रिएक्ट करना.
ठीक है। तो रिएक्शन टाइम बेटा कि किसी भी मतलब कोई भी कंडीशन है, कोई भी सिचुएशन पे एकदम रिएक्ट करना, जो हमारे ब्रेन की स्पीड है, जो हमें किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन पे या प्रॉब्लम पे जो हमारा ब्रेन टाइम लेता है किसी भी एक सिचुएशन पे रिएक्ट करने में, उसे हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम। ठीक है। जैसे कुछ भी बोलते हैं, आप गली में जा रहे हो, आप एकदम से फिसल जाते हैं, आपका दिमाग एकदम से क्या करता है कि वेकअप, ओके, ठीक है, तो वो आपका रिएक्शन हुआ। गिरने वाली पोजीशन पे, सिचुएशन पे आपका उठना एकदम रिएक्शन हुआ। ठीक है। कोई भी आपका किसी भी उसमें आप रिएक्शन होता है। ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कोई भी, तो आप इसे रिएक्शन को कैसे करेंगे, आप इसे डिफाइन कैसे करेंगे? रिएक्शन टाइम is that in which a time person takes to observe, think and act. Okay, and it will be depend on individual person of mind, the complexity reaction time is the time which a time person takes to observe, think and act. ठीक है, कि मीन्स ऑब्जर्व करता है, देखता है, उसके बाद वो सोचता है कि रिएक्ट क्या करना है और उसके बाद वो एक्ट करता है। जैसे आप गिरने के बाद आप स्टेबल रहते हैं, उसके बाद आप सोचते हैं उठना, उसके बाद आप उठ जाते हैं, वो होता है एक्ट करना। ठीक है। उठ जाना, वो उठ जाना नहीं कि मतलब सनी देओल वाला कि 2.5 किलो का हाथ जब किसी में पड़ता है तो उठता नहीं, उठ जाता है, ये वो वाला उठ जाना नहीं है बेटा, आप सिंपली स्टैंड अप होते हैं। ठीक है। तो रिएक्शन टाइम आपका किसी भी एक पर्सन का टाइम होता है थिंक करना, ऑब्जर्व, थिंक एंड एक्ट। ओके, पहले आप ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद आप थिंक करेंगे, देन यू विल एक्ट। ओके, इट विल डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स, आर इंडिविजुअल पर्सन माइंड एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिचुएशन। ठीक है, मीन्स कोई एकदम से रिएक्ट कर देता है, कोई शांत स्वभाव का होता है, वो पहले थोड़ा देखता है सिचुएशन को तब रिएक्ट करता है। ठीक है। तो वो पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअल माइंड होता है, तो वो इंडिविजुअल वर्क करता है रिएक्शन टाइम। ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिचुएशन, मीन्स कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है वो, सीरियस ज्यादा सिचुएशन है, सीरियस प्रॉब्लम है या आई मीन नॉर्मल है, क्योंकि सिचुएशंस भी बेटा अलग अलग टाइप की होती है, यू नो वेरी वेल। अब जैसे किसी की गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो जाती है, किसी की बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो जाती है, किसी की घर पे डांट पड़ जाती है, तो आजकल बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारी सिचुएशंस है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिचुएशन होगी। ठीक है। तो ये रिएक्शन टाइम हमारा 2 फैक्टर्स पे डिपेंड होता है बेटा। द फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल पर्सन ऑफ माइंड एंड द सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिचुएशन। ठीक है। ये सिर्फ आपका एक फैक्टर है। तो आप ये मानिए बेटा कि जैसे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप इसकी एक नॉर्मल सी आप वैल्यू निकालते हैं, उसके लिए हम ना एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, कि मीन्स एकदम एवरेज रिएक्शन टाइम किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए क्या होगा। ठीक है। तो ऐसे ही आप जैसे 2 फ्रेंड होते हैं। ठीक है। फर्स्ट कोई एक आयरन रोड लेता है, वो अपने इसमें से डालता है। ठीक है, उसने ऐसे लूप बनाया एंड इट विल पिक अप एंड देन थ्रू इट। ओके, वो इसमें से ऐसे रोड लेता है एंड ऐसे डाल देता है। जैसे मैंने पेन ली, लाइक इट इज अ रोड, मैं ऐसे डालूं और आपके हाथ ऐसे नीचे है, तो जब मैं ऐसे यहाँ से छोड़ूंगी आप ऐसे टाइट कर लेंगे ना ऐसे पकड़ने के लिए। ठीक है। तो जब मैं ऐसे छोड़ूंगी आपका दिमाग एकदम ऑब्जर्व करेगा कि इन्होंने छोड़ा, उसके बाद आप उन्हें पकड़ेंगे। ठीक है, और एक्ट कर लेंगे, उसे पकड़ लेंगे। ठीक है। तो इससे क्या हुआ बेटा कि हमने एक्सपेरिमेंट किया था ये, तो इनिशियल वेलोसिटी जब मैंने ऐसे किया तो 0 थी। ठीक है। और मुझे डिस्टेंस निकालनी है कि कितनी है डिस्टेंस हमारी, मुझे टाइम निकालना है कि एक्चुअल में टाइम कितना है ना, रिएक्शन टाइम ही तो निकालना है। डिस्टेंस देखो बेटा, यहाँ से कितना है, 15 सेंटीमीटर का ये होगा, 15 का ये,
ऑलमोस्ट ये 15 सेंटीमीटर भी नहीं होता, तो इसे हम 0.21 मीटर ले लेते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू 0.21 मीटर, ठीक है। देन टाइम निकालना हमें। एक्सेलरेशन बेटा यहाँ पे कितना होगा, एक्सेलरेशन यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला यूज करेंगे, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at², ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे बेटा s कितना हमारा 0.21, u कितना है हमारा u हमारा 0 है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू at² एंड a इज इक्वल टू 0.21/2 अपॉन 0.98, ठीक है। देन पॉइंट टू पॉइंट कैंसिल हुआ, t² है दैट इट विल बी, t² को हटाने के लिए अंडर रूट करेंगे एंड देन सॉल्व इट, देन इट विल बी एवरेज वैल्यू 0.2 सेकेंड। वी कैन सी फ्रॉम हियर इट इज वेरी शॉर्ट वैल्यू, ठीक है। मीन्स हम एकदम से ऐसे रिएक्ट करते हैं किसी भी सिचुएशन पे, वो हम ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, ठीक है। वो कितनी स्मॉलर वैल्यू है, ठीक है। ये गलत भी बात होती है कि हम कई बार प्रॉब्लम होती भी नहीं और रिएक्ट करके क्या का क्या हो जाता है, आप सब समझते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही, ये सिर्फ नॉलेज के लिए था बेटा, इसमें कभी कभी पूछ लेते हैं, क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि रिएक्शन टाइम क्या है, ठीक है। वैसे अगर डिस्टेंस दे रखी है और आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इनिशियल वेलोसिटी हम उसमें 0 पुट करेंगे, देन वो हमारे उस पर डिपेंड करेगा कि उन्होंने डिस्टेंस क्या दिया, उससे हम सॉल्व आउट कर सकते हैं और रिएक्शन टाइम निकाल सकते हैं। ये कभी कभी पूछता है, ठीक है, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि आप कभी कभी में भी अपने मार्क्स को डिडक्ट ना करने दें, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या होता है, द मेन कॉन्सेप्ट इज, किसी भी पार्टिकल को जब हम ये बोल दें, ठीक है, जब हमारा आ जाता है, जैसे हम जिससे आपने क्या पढ़ा अब तक, मोशन निकाली, अब मैं क्वेश्चन में कुछ भी पुट कर सकती हूँ, मैं पूछ सकती हूँ कि बेटा मैंने एक बॉल ऐसे फेंकी है ऊपर, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करी है, ठीक है, या मैंने ऐसे फ्री फॉल करी है, तो ऐसे केसेस आते हैं बेटा, ठीक है, कि मैंने ऐसे बॉल छोड़ दी, वो नीचे जा रही है, ठीक है, उसमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है, तो डिस्टेंस निकालो। तो आप कैसे निकालेंगे, उसमें लग जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट मैं वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रही हूँ, तो आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं लगा सकते ना उसमें, तो उसमें अलग अलग क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। इसमें बेटा थर्ड कॉन्सेप्ट है, द मेन कॉन्सेप्ट इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, मीन्स जब ग्रेविटी का इफेक्ट होता है। अब तक जो मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व कराई थी उसमें मैंने ग्रेविटी का इफेक्ट आपको नहीं लिया था उसमें, ठीक है, कि मीन्स उसका कुछ इफेक्ट हो रहा है। अब अंडर ग्रेविटी इफेक्ट में क्या होता है, ठीक है, जब अंडर ग्रेविटी इफेक्ट होता है, जो एक्सेलरेशन होता है हमारा वो इम्प्लाई कर देता है ग्रेविटी को, ग्रेविटी कांस्टेंट को, एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन हो जाता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है बेटा, इसकी वैल्यू आपको पता ही है, ऑलमोस्ट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। हम कई बार इसे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं, वो न्यूमेरिकल्स में गिवन होती है कि हमें क्या लेनी है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है बेटा हमेशा, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है न्यूमेरिकल्स में, या किसी भी क्वेश्चन में चेंज नहीं होगी, ये जो वैल्यू है ये वही वैल्यू यूज होगी, ठीक है। एस हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और एस हम ले लेते हैं कई बार हाइट, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट केस है हमारा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, ओके। तो वर्टिकली अपवर्ड करेंगे बेटा, तो हमेशा याद रखना वर्टिकली अपवर्ड करें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी माइनस में लेंगे। माइनस में मैंने आपको बताया था मैग्नीट्यूड वही होता है, मैग्नीट्यूड 9.8 है, तो यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड 9.8 रहेगा। माइनस में सिर्फ हम उसके अपोजिट डायरेक्शन शो करने के लिए लेते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैसे नीचे लगता है, ठीक है, टुवर्ड्स अर्थ लगता है, बट वो वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है तो अपोजिट डायरेक्शन हुई,
That's why we take minus 9.8 meter per second square. Okay, simply minus of g. Then equation of motion will turn as, first equation is equal to v. फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ए यहाँ पे क्या है, g, और g को क्या लेंगे हम यहाँ पे, माइनस ऑफ g. तो v इज इक्वल टू यू माइनस ऑफ जी टी. सेकेंड इक्वेशन विल बी रिटर्न एज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर होता है, बट a को क्या लेंगे हम, माइनस ऑफ g, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर. c को क्या लेते हैं हम, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2g, क्या होता है 2as होता है, तो 2gs. ओके, ये हमारी इक्वेशन हुई व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड. ये हम न्यूमेरिकल्स में बेटा एज इट इज यूज करेंगे. ठीक है, उसमें मैं ये कंसेप्ट आपको नहीं बताऊंगी कि माइनस ले रहे हैं बेटा ये वो, तो आप यहाँ से अपनी इक्वेशंस दे सकते हैं. फर्स्ट इक्वेशन होगी v इज इक्वल टू यू माइनस ऑफ जी टी, s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2gs. ठीक है, इसके बाद क्या होता है बेटा, इसके बाद हमारा आता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज फ्रीली फॉलिंग. फ्रीली फॉलिंग में बेटा जब हम ऐसे डालते हैं, तो जैसे मैंने ये ऐसे पकड़ा और ऐसे डाला, इट आर फ्रीली फॉलिंग. ठीक है, इसमें हमारे इनिशियल वेलोसिटी होगी 0. मैंने कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं डाली ना, वो खुद से ही मूव किया, मैंने कोई वेलोसिटी नहीं दी, मैंने छोड़ा, जब वो खुद से ही चला तो इनिशियल वेलोसिटी होगी 0. तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है. फ्रीली फॉलिंग में क्या हो जाएगा, सिर्फ a क्या होता है g, तो यहाँ पे v इज इक्वल टू जी टी. सेकेंड वन इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है. a यहाँ पे क्या है g, तो यहाँ पे हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि u वाले टर्म बेटा 0 हो जाएगी. थर्ड वन v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs. जब फ्री फॉलिंग हो रही है बेटा, वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर हाइट तक जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी टेकन एज h. फिर भी ये पर्टिकुलर हाइट तक जा रहा है क्योंकि ठीक है, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट को बेटा एक हाइट की टर्म्स में लेंगे, तो यहाँ पे भी 2gh. ओके, गॉट इट. एंड द थर्ड वन इज when object is downward with initial velocity. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी. मीन्स मैं ऐसे फ्रीली फॉलिंग ना करके कोई भी ऐसे फोर्स लगा के फेंकू. ठीक है, फोर्स लगा के फेंकी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी. ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, एंड द थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. ठीक है, और जब हमारी इसमें कोई भी एक डिस्टेंस nth पे लेते हैं तो बेटा इसमें हो जाती है वो dnth इज इक्वल टू हाफ ऑफ g 2n माइनस 1 u प्लस हाफ ऑफ g 2n माइनस 1 एंड u माइनस हाफ ऑफ g 2n माइनस 1. ठीक है, ये हमारा केस है बेटा फ्रीली फॉलिंग वाला, जब इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 होती है. ये हमारा केस है बेटा डाउनवर्ड वाला, जब कोई हैविंग वेलोसिटी u सम वैल्यू, इसमें u इज इक्वल टू 0 वाला केस है बेटा, एंड इट विल वर्टिकली अपवर्ड वाला केस है. ठीक है, ये हमारे सिंपली केसेस हैं, यही हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे. लेट्स मूव टू सम न्यूमेरिकल्स. न्यूमेरिकल्स बेटा इसका श्योर है कि आता ही आता है, तो जितने मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगी दैट्स इनफ. आप इन्हें रिवाइज कर लीजिएगा, ये इनफ होंगे आपके लिए. ठीक है, वी विल टेक द फर्स्ट न्यूमेरिकल. द न्यूमेरिकल इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल
moving along x-axis is given by 5t square plus 18t. Then calculate instantaneous velocity at time t is equal to 2 second. Second, average velocity between time is equal to 2 second and 3 second and instantaneous acceleration. ठीक है, तो इसे हम सोल्व कैसे करेंगे बेटा? ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, एक्स एक्सिस पे कोई भी हमें वैल्यू गिवन है पोजीशन की 18t. ठीक है, ये हमें वैल्यू गिवन है. इसके बाद हमें फर्स्ट केस में क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे. ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है बेटा, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए. ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे हम बहुत ज़्यादा स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए. स्मॉल सी क्या होती है हमारी, स्मॉलर वैल्यू के लिए जब हम किसी भी वैल्यू को निकालते हैं तो उसे इंटीग्रेट करते हैं. ठीक है, तो स्मॉलर वैल्यू के लिए निकालेंगे बेटा, तो स्मॉलर वैल्यू टाइम क्या होगा, dt. स्मॉलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए स्मॉलर इंटरवल ऑफ, ये तो हमारी dx है, वेलोसिटी हमारी क्या होगी, dx बाई dt. इंस्टेंटेनियस है बेटा, इसलिए ये क्या हो गया, स्मॉलर टाइम लिया हमने. ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारी क्या होती है, v इज इक्वल टू dx बाई dt. ठीक है, तो यहाँ से हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, dx इज इक्वल टू v dt. ठीक है, तो सबसे पहले हमें इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इसको सॉरी इसे हम ऐसे नहीं करेंगे, v इज इक्वल टू dx बाई dt. ठीक है, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा, सॉरी मैं इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट बोल गई. इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे जब हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो v की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेट करनी है जब हमारी क्या होगी, 5 t स्क्वायर डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 18 डी टी बाई डी टी. एज यू नो v इज इक्वल टू 5 डी टी स्क्वायर. जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पावर एक माइनस हो जाती है, तो मल्टीप्लाई बाई 2t. ओके, और t ऑफ t 1 हो जाता है, तो वेलोसिटी यहाँ से आ गई बेटा आपकी 10t प्लस 18. ठीक है, डिफ्रेंशिएट बेटा हमेशा रिवर्स होता है इंटीग्रेशन का. रिवर्स जब हमारा t का 1 का करते हैं तो t आता है, बट जब t का हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1 आएगा. और t स्क्वायर का जब 2t का हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो t का t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा. ठीक है, बट जब हम t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो 2t हो जाएगा. देखो मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, हमने t स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया, क्या आया, t स्क्वायर बाय 2. और जब हमने डिफ्रेंशिएट किया d बाई डी टी, देन क्या आया, 2t. ठीक है, ये बिल्कुल रिवर्स है. अब देखो, आप इसका क्या करेंगे, आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2t का, तो 2t का इंटीग्रेशन करेंगे 2t स्क्वायर बाय 2, इट विल गिव्स द वैल्यू ऑफ d स्क्वायर. इट मीन्स ये क्या है, अगर हम टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो टी स्क्वायर आ जाता है, और टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं वो 2t आ जाता है. ठीक है, तो ऐसे ही बेटा एक दूसरे के रिवर्स होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन किया तो 2t आया, और टी का किया तो 1 आया. ठीक है, और जब 1 का इंटीग्रेशन करते थे हम ऐसे dt, तो t आ जाता था, है ना. तो इसे हम ऐसे ही यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ से हमारी v की वैल्यू आ गई. हमसे क्या पूछा है इन्होंने, फर्स्ट पार्ट में पूछा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में पूछा है, तो आप 2 वैल्यू पुट कर दीजिए, 10 इंटू 2 प्लस 18, देन v इज इक्वल टू 38 मीटर पर सेकेंड. द सेकेंड वन इज से पूछा एवरेज वेलोसिटी between t is equal to 2 second and t is equal to 3 second. इनिशियल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का आपको पता है, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2. एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2. ठीक है, तो आप कोई भी देखो, पहले आप देखिए डिस्टेंस एट 2 सेकेंड. 2 सेकेंड पे आपकी डिस्टेंस कितनी थी, आप पुट कीजिए, x की वैल्यू आपकी थी 5t स्क्वायर प्लस 18t. तो जब 2 सेकेंड थी तो उसकी पोजीशन कहाँ पे थी, 5 मल्टीप्लाई बाय 2
का स्क्वायर प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 36 दैट इज 56. x2 is equal to 56. Or when time is equal to 3 seconds, then x3 is equal to 5 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 9, 45 प्लस 18 3 जा 54, देन इट विल बी 99. ओके, और हमारा टाइम कितना होगा t2 माइनस t1 कितना है हमारा 3 माइनस 2 1 सेकेंड. तो हमारी एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे भी डिफाइन करते थे बेटा, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1. यहाँ पे x2 कितना है 99 माइनस हमारा t1 कितना था 56 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 दैट विल बी 43 divided by 1. Average velocity will be 43 meter per second. Okay, then let's move to third part. थर्ड पार्ट में क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा गया है, थर्ड पार्ट में पूछा बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, पहले एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे बेटा, वेलोसिटी हमारी क्या थी 10t प्लस 18. ठीक है, एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा dv बाई dt, देयरफॉर 10 dt का करेंगे जब डिफरेंशिएशन 1 और 18 का करेंगे तो 0. तो हमारा एक्सेलरेशन क्या आ गया बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, ये हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल न्यूमेरिकल था. इसमें हमने डिस्टेंस से हमने वेलोसिटी निकाली, देन हमने सिर्फ टाइम की वैल्यूज पुट करी है. टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली. उसके बाद एवरेज वेलोसिटी टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड और 3 सेकेंड के लिए हमने पहले 2 सेकेंड की डिस्टेंस और 3 सेकेंड की डिस्टेंस निकाली. देन एवरेज वेलोसिटी को हमने x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 किया. उसके बाद हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को सिंपली वेलोसिटी को डेरिवेट करके हमने डिफरेंशिएट करके इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाला. बहुत ही ज़्यादा सिंपल न्यूमेरिकल्स है. ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे बेटा एग्जाम में, डोंट बॉदर फ्रॉम देयर. ठीक है, ज़्यादा बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है. इसके बाद क्या हम सेकेंड न्यूमेरिकल करते हैं. सेकेंड न्यूमेरिकल इज अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. आज ये आपको सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं. अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कवर्स 24 मीटर इन 4 सेकेंड and 36 meter in 6 second. Calculate the acceleration and initial velocity. ओके, देखो बेटा इसमें वही वाला कंसेप्ट लगाएंगे हम, 4 सेकेंड वाला और 6 सेकेंड वाला. एसएन सेकेंड का हमारा फॉर्मूला क्या होता था u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1. एन यहाँ पे कितना था टाइम, डिस्टेंस. शुरुआती में हम क्या करेंगे इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना, में u और a निकालना है. एसेंथ हमारी देखो बेटा हमने हमारी फोर्थ में कितनी दे रखी है 24 मीटर. u जो गिवन नहीं है उसे हम एज इट इज लिखेंगे 2 n माइनस n कितना बेटा यहाँ पे 4 माइनस 1. तो ये कितना आ गया u प्लस a बाई 2 2 4 जा 8 माइनस 1 7 दैट इज 24 इज इक्वल टू u प्लस 7 a बाई 2. दैट इज इक्वेशन फर्स्ट. The second equation is 36 is equal to u plus a by 2 12 minus 1 6 multiply by 2 minus 1. Got it? 36 is equal to u plus 11 by 2 a. Okay, that is equation second. अब क्या करेंगे बेटा आप इसे, आप यहाँ से इसे ऑल सॉल्व कर सकते हैं. 2 का एलसीएम लेंगे. 48 is equal to 2u plus 7 of a equation first and 72 is equal to 2u plus 11 of a equation second. ठीक है, equation second by elimination method, by subtraction method, equation 2 minus equation 1. 72 is equal to 2u plus 11a and second one, first equation is equal to 48 2u प्लस 7a. माइनस करेंगे आप इसे इसमें से, तो 2u से 2u कैंसिल आउट हुआ.
72 में से 48 गए 4, 24 और 11 में से 7 गए तो आपके 4, तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6, इट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन इज 48 प्लस 2u, 48 इज इक्वल टू 2u प्लस 7a। ए की वैल्यू यहाँ से कितनी हुई बेटा 6, तो 7a इज इक्वल टू 42, तो 2u इज इक्वल टू 48 माइनस 42, 2u इज इक्वल टू 6 एंड u विल बी 3, दैट इज मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी आ गई बेटा यहाँ से 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हमारी इनिशियल वेलोसिटी आ गई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स है। आपने इसमें एसेंथ वाला फॉर्मूला यूज किया क्योंकि हमारे 4th सेकंड और 6th सेकंड में दे रखा था बेटा सिर्फ। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं जब ऐसे 4th और ऐसे 6th सेकंड में दे रखा हो तो आप ऐसे उसमें सिर्फ सिंपली एसेंथ वाला फॉर्मूला लगाएंगे और सिंपली इक्वेशंस बनाएंगे एंड देन यू विल सॉल्व। लेट्स मूव टू थर्ड न्यूमेरिकल। द थर्ड न्यूमेरिकल इज एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड आती बेटा आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन माइनस ऑफ जी लेना है। ठीक है, तो आपको जितने भी इसमें फॉर्मूले यूज करने हैं माइनस ऑफ जी के साथ यूज करने हैं। ठीक है, अ ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड एट 30 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट व्हाट इज द डिस्टेंस आफ्टर 4 सेकेंड, व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड, what is the maximum height and what is the time of flight. Okay, let's move to question. The first one is, इसमें सॉरी बेटा इसमें डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट निकालनी है एक्चुअल। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट हमें निकालनी है, वर्टिकली अपवर्ड गया है तो इसमें हमारी नॉर्मली हाइट निकालनी है। ठीक है, तो हमारी हाइट क्या हो जाएगी यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन होती है। हमें क्या दिया है, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड एट 30 मीटर पर सेकेंड, तो हमारी यू की वैल्यू कितनी आई हमारे 30 मीटर पर सेकेंड, तो एच इज इक्वल टू 30 और हमारी आफ्टर 4 सेकेंड पूछा है तो टाइम की वैल्यू 4 माइनस हाफ ऑफ जी की वैल्यू 9.8 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई 4 4 16 8। यू विल सॉल्व इट 120 माइनस इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 78.4 एंड एच विल बी 41.6 मीटर। सिंपली आपने डिस्प्लेसमेंट वाला हाइट बोलते हैं, इसमें डिस्प्लेसमेंट को हाइट बोलते हैं क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड क्या है ना बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट एज अ हाइट की टर्म्स में यूज होगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आपकी आ गई। सेकेंड पोर्शन में आपसे ये क्या पूछ रहे हैं, सेकेंड में पूछ रहे हैं ये आपसे व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड। इसमें हमने वेलोसिटी पूछी है, वेलोसिटी आफ्टर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, वी नो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। ठीक है, हमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड, then put it here 30 meter per second minus g 9.8 multiply t is equal to 4 second, then v is equal to 30 minus 9.8 divided by 9.8 multiply by 4 करेंगे then we will found 39.2, then v is equal to minus 9.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो v इज इक्वल टू बेटा 9.2 मीटर पर सेकेंड होगी। माइनस साइन शो करता है कि जब हम उसे अपवर्ड ऐसे थ्रो कर रहे हैं तो वो नीचे आएगी, फाइनल वेलोसिटी के साथ नीचे आएगी। देन उसकी 4 सेकेंड के बाद जब वेलोसिटी 0 आने की वो नीचे आने की हुई तो वो डाउनवर्ड वेलोसिटी है, इसलिए हमारा वो साइन अपोजिट आया। साइन अपोजिट बेटा हमेशा मैं यही बताती हूँ, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, साइन अपोजिशन बस दिखाता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, माइनस साइन ये दिखाता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो v इज इक्वल टू 9.2 मीटर सेकेंड और माइनस साइन शोज हेयर इट्स डायरेक्शन विल बी डाउनवर्ड। ठीक है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी बॉल को जब वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं किसी भी इनिशियल वेलोसिटी के साथ, देन उसकी फाइनल वेलोसिटी नीचे आने की माइनस हो जाएगी।
ठीक है, क्योंकि वो ऊपर वाले के लिए नीचे आ रही है ना उसकी फाइनल वेलोसिटी, तो अपवर्ड वाले केस में डाउनवर्ड वाली वेलोसिटी आ जाएगी माइनस। ठीक है, इसका हम थर्ड करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट? मैक्सिमम हाइट कैसी होगी बेटा? जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। फाइनल वेलोसिटी जब हम वर्टिकली अपवर्ड मूव करते हैं तो हमारी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होती है और फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, जिसके बाद वो नीचे आना शुरू होती है। और जब हम डाउनवर्ड करते हैं तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है और कोई फाइनल वेलोसिटी होती है जिस पे जाके वो रुकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट है, v हमारा 0 होगा, तो हम इस वाली इक्वेशन से ज़्यादा आसान पड़ेगा, 2gh। ठीक है, v हमारा 0 है, देन u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, then h is equal to 30 square divided by 2 into 9.8. u square is equal to 900 and divided by 19.6. पॉइंट हटाने के लिए 0 लगाएंगे, then we will solve and found 45.91 meter. It will be height. Okay. मैक्सिमम हाइट निकाली हमने v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh से। ठीक है, h हमने 30 स्क्वायर अपॉन, यहाँ से हमने सिर्फ वैल्यू करी और कैलकुलेट किया और h की वैल्यू निकाली। ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए बेटा हम करेंगे, let the time of flight is t, then h is equal to ut minus half of gt square. हाइट हमारी कितनी बेटा? मैक्सिमम हाइट के लिए फ्लाइट पे है। ठीक है, जब हमारी हाइट कर रहे हैं h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, हमारी फ्लाइट पे हाइट होगी 0, 30 मल्टीप्लाई बाय t माइनस हाफ ऑफ 9.8 एंड t स्क्वायर इज देन 30t माइनस 19.6t। ठीक है, इज इक्वल टू 0, t हम कॉमन लेंगे, 30 माइनस 19.6 ऑफ t इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब हमारी इक्वेशन 0 के इक्वल है, यहाँ से दो कंसेप्ट बनते हैं, या तो t इज इक्वल टू 0 है या फिर 30 माइनस 19.6t इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से फर्स्ट हमारी टाइम की वैल्यू आ गई 0 एंड द सेकेंड वन इज 30 इज इक्वल टू 19.6t, देन t इज इक्वल टू 30 अपॉन 19.6, कैंसिल आउट करेंगे, इट विल गोज ऑन 5, तो टाइम की वैल्यू आ गई हमारी 5 सेकेंड। 5 सेकेंड ही आई होगी बेटा इसमें, नहीं, ओप्स सॉरी, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4.9 आ जाएगा। आई एम रियली सॉरी, अब यहाँ पे 4.9 करेंगे, वो डिवीज़न में था। आई होप आप अपना सही कर रहे होंगे। तो 4.9 करेंगे तो यहाँ से आपकी टाइम की वैल्यू आएगी बेटा 6.122 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से हमारे टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या आ गई? t इज इक्वल टू 6.122 सेकेंड। 0 पे हमारा पॉसिबल नहीं है ना बेटा कि 0 सेकेंड पे वो क्या ही उड़ रहा होगा। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू 6.122 सेकेंड। सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी, माइनर सी मिस्टेक हो जाती है। मैं मल्टीप्लीकेशन कर गई 2 का, आप डिवीजन कर रहे होंगे, आई एम श्योर, रियली सॉरी। मूव टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल। द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये बेटा ना सारे मैं आपके जो न्यूमेरिकल्स करा रही हूँ ये एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे से कीजिए। एग्जाम्स में से जितने भी मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगी इन्हीं में से आ जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट moving along x-axis is given by x is equal to a plus bt square, where a is equal to 8.5 and b is equal to 2.5 meter per second square and t is measured in second.
what is the velocity at t is equal to 0 second and t is equal to 2 second. What is the average velocity between t is equal to 2 and t is equal to 4 second. ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा आपको वेलोसिटी निकालनी है. सबसे पहले डिस्टेंस गिवन, तो वेलोसिटी क्या होएगी dx बाई dt. x क्या है यहाँ पे a प्लस बी टी स्क्वायर. ठीक है, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 2bt. इसके साथ कुछ भी नहीं है t की टर्म्स, तो इट विल बी 0. देन v इज इक्वल टू 2bt. ठीक है, आपकी आ गई. इसके बाद आपसे क्या पूछा है बेटा, व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0. t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, जब हम t की वैल्यू 0 पुट करेंगे देन v क्या हो जाएगी 0. एंड द सेकेंड वन इज t एट 2 सेकेंड. t की वैल्यू 2 पुट करेंगे एंड b की वैल्यू हमें गिवन है 2.5. तो यहाँ से आ गई हमारी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. आपने ये सॉल्व कर लिया. इसके बाद हमसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड. ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बेटा हमारी, एवरेज वेलोसिटी होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. ठीक है, इसके बाद हमारी x1 क्या है बेटा, x1 8.5 प्लस 2.5 t पे कितना होगा bt स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई बाय 4. तो इसे हम सॉल्व करेंगे 10. देन x1 इज इक्वल टू 18.5, x2 इज इक्वल टू 8.5 प्लस 2.5. टाइम इज इक्वल टू here 2 second and here is 4 second. then t square is equal to 16 multiply by 16. इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे you will get 40. then x2 is equal to 48.5. तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बेटा, और t2 माइनस t1 आपका है 2 सेकेंड. एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1. x2 माइनस x1 कितना होगा 48.5 माइनस 10 अपॉन 2 ना. 4 माइनस 2 किया तो 2. यहाँ पे आपका आ जाएगा बेटा 38.5 डिवाइडेड बाय 2. उप्स 18.5. then it will be 30. then average velocity will be 15 मीटर पर सेकेंड. ओके, सिंपली आपको एवरेज वेलोसिटी का पता है, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम. ठीक है, तो यहाँ से आपका एवरेज वेलोसिटी आ गया. बहुत ज़्यादा इजी न्यूमेरिकल्स है. ठीक है, आप वो वैल्यूज देखेंगे क्वेश्चंस की कि क्या है. इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेयर टाइम इज इन सेकेंड. ओके, the particle start with the velocity v is equal to 2 meter per second at time is equal to 0. find the velocity at the end of 2 second. ठीक है, एक्सेलरेशन गिवन है, वेलोसिटी निकालनी है. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dx बाई dt होता है, dv बाई dt होता है. तो हम वेलोसिटी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करके एक्सेलरेशन के तब निकालेंगे. ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 है ना. देखो बेटा आप ये समझ रहे हो ना कि मैं इंटीग्रेशन क्यों कर रही हूँ. ठीक है, तो v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड एट t इज इक्वल टू 0. ये गिवन है आपको. देन dv बाई dt इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t. एक्सेलरेशन सिंपली क्या होता है, dv बाई dt तो होता है 2t प्लस 2. तो dv इज इक्वल टू 3t स्क्वायर dt प्लस 2t dt प्लस 2 dt. ठीक है, आप इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड dv इज इक्वल टू 3t स्क्वायर dt प्लस इंटीग्रेशन 2t dt प्लस इंटीग्रेशन 2 dt. ठीक है, कांस्टेंट वाली टर्म्स को आप बाहर निकालते हैं dv, तो कांस्टेंट टर्म t स्क्वायर dt प्लस 2
टी डी टी प्लस 2 डी टी। ओके, टी स्क्वायर का करते हैं बेटा जब क्या होता है टी क्यूब बाय 3 प्लस टी का करते हैं तो टी स्क्वायर बाय 2 आता है, एंड टी का इसका करेंगे तो सिर्फ टी आएगा। ठीक है, ये वेलोसिटी की वैल्यू वी क्या आ गया बेटा यहाँ से टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t। ठीक है, ये हमारी वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। तो यहाँ से बेटा आप ये देखिए जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस सी भी आता है। ठीक है, एक कांस्टेंट भी आता है। इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पे प्लस सी है। तो जब हमारे टाइम की वैल्यू 0 थी तो v क्या था हमारा 2। तो इस इक्वेशन में हम v को 0 पुट करके एंड टाइम को v को हम 2 पुट करेंगे, टाइम की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो c, देन c विल बी फ्रॉम हियर 2, देन पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। v की वैल्यू क्या आ जाती है t क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। तो टाइम हमें क्या बोला है 2 सेकेंड, तो 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2, 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2, 8 8 16 और 2 18 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड क्या हो जाएगी बेटा 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिंपली इसमें एक्सेलरेशन दे रखा था। एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है बेटा डी बाय डी टी, उसको हम रीअरेंज करके हम यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे इंटीग्रेट करके। उसके बाद जब हमारा इंटीग्रेशन करते हैं कांस्टेंट आता है बेटा। ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हमें गिवन था टाइम इज इक्वल टू 0 पे हमें एक फाइनल वेलोसिटी पहले ही गिवन थी 2, तो हम t की टर्म्स में हर जगह 0 पुट करके वेलोसिटी की वैल्यू को पुट करके c की वैल्यू निकालेंगे। देन हमारे पास जो भी टाइम पे हमने पूछा है, अगर 3 पे पूछा था तो हम टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड पुट करके यहाँ से 3 पुट करते, बट हमसे 2 पे पूछा है एट द एंड ऑफ 2, देयरफॉर वी पुट 2 हियर एंड देन सॉल्व द इक्वेशन एंड वी गॉट 18 मीटर पर सेकेंड। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू डू इट। ये बेटा थोड़ा ना ये एक्सप्रेशन भी हो जाते हैं और न्यूमेरिकल भी हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड बी द डिस्टेंस कवर बाय अ पार्टिकल ड्यूरिंग द pth qth rth सेकेंड, देन प्रूव द q माइनस आर एक्स प्लस आर माइनस पी ऑफ वाई प्लस पी माइनस क्यू इज ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स वाई जेड में pth qth और rth सेकेंड के लिए पूछा है, तो इसमें हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बेटा u प्लस a बाई 2, pth सेकेंड के लिए तो 2p माइनस 1, y हमारा qth सेकेंड के लिए तो 2q माइनस 1, z इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2। आप समझ रहे हैं ना, एसेंथ क्या होता था u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। nth सेकेंड के लिए तो x यहाँ पे क्या pth के लिए तो 2p माइनस 1 करेंगे, y 2q माइनस 1 करेंगे और यहाँ पे 2r माइनस 1 करेंगे। लेट इट विल बी इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। देन सिंपली आप बेटा यहाँ से क्या करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, आप सब्ट्रैक्ट करिए इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, दैट इज x माइनस 1। x माइनस 1 करेंगे, u टू u कैंसिल हो जाएगा, a माइनस 2 a बाई 2 कॉमन, a बाई 2 मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। x u प्लस a बाई 2 2p माइनस 1 y u प्लस a बाई 2 2r माइनस 1 माइनस माइनस माइनस, यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस 1, a बाई 2 से a बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, 2p माइनस 1 a बाई 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2p माइनस a बाई 2 माइनस a बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2r माइनस माइनस प्लस a बाई 2, then it will cancel out, a by 2 2 to 2, the remainder will be ap minus ar
then x minus y can be written as a p minus r. Similarly, equation सेकेंड माइनस थर्ड. आप इक्वेशन सेकेंड माइनस थर्ड करेंगे, y माइनस जेड यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, सिमिलर केस आएगा बेटा. जहाँ यहाँ पे आपका p माइनस आर हुआ था वहाँ पे आपका आएगा a ऑफ r माइनस क्यू. ठीक है. अब आप इक्वेशन थर्ड माइनस करिए फर्स्ट में से, तो यहाँ से क्या आएगा बेटा, x माइनस जेड क्या आ जाएगा, a अब थर्ड x माइनस आप निकालेंगे x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड देन जेड माइनस एक्स. ठीक है, आप ऐसे. तो यहाँ से आप इक्वेशन थर्ड में से फर्स्ट माइनस करेंगे, देन आएगा x माइनस जेड ए आर माइनस पी. ठीक है. आपको प्रूव क्या करना है, q माइनस आर ऑफ एक्स आर ऑफ माइनस पी आपने निकाला. आप देख रहे हैं ना कि मैंने r माइनस पी क्यों निकाला बेटा, वो क्योंकि न्यूमेरिकल में मुझे इन्हीं की वैल्यूज की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है. तो यहाँ से आपकी इक्वेशन क्या आई है, एक इक्वेशन आई है बेटा आपकी x माइनस वाई आया है a p माइनस आर, y माइनस जेड आया है a q माइनस आर एंड z माइनस एक्स आया आपका a r माइनस p. p माइनस q, यहाँ पे q था बेटा, y में q है. ठीक है. तो यहाँ से आपकी p माइनस क्यू की वैल्यू आ जाती है x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय a, q माइनस आर की वैल्यू आ जाती है यहाँ से y माइनस जेड मल्टीप्लाई बाय a, और z माइनस एक्स की वैल्यू आ जाती है यहाँ से बेटा, सॉरी r माइनस p की वैल्यू आ जाती है यहाँ से z माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a डिवाइडेड बाय a. ओके. देन हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है q माइनस आर ऑफ एक्स प्लस r माइनस p ऑफ y प्लस p माइनस क्यू ऑफ z इज इक्वल टू 0. यहाँ से हमारी q माइनस r की वैल्यू है हमारी y माइनस जेड अपॉन a मल्टीप्लाई बाई x, r माइनस p की वैल्यू हमारी है बेटा z माइनस एक्स अपॉन a इंटू वाई प्लस p माइनस क्यू की वैल्यू हमारी x माइनस वाई डिवाइडेड बाई a मल्टीप्लाई बाई z इज इक्वल टू 0. हम x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई माइनस जेड एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस जेड एक्स जेड वाई बाई a माइनस एक्स जेड बाई a प्लस जेड एक्स बाई a माइनस वाई जेड बाई a. यहाँ से देख सकते हैं एक्स वाई बाई a zx minus a there, zx by a, zx minus z minus x by a y, zx minus, ये आपने बेटा कहीं गलती करी है इसमें, एक्स वाई बाय ए माइनस जेड एक्स बाय ए, जेड वाई माइनस एक्स जेड बाय ए, एक्स जेड बाय सॉरी जेड एक्स बाय ए माइनस वाई जेड बाय ए. तो यहाँ से जेड एक्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से ये आपसे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सारा कैंसिल आउट होके बेटा आपका 0 आंसर आ जाएगा. वाई जेड ठीक है, जेड एक्स, तो ये आपका कैंसिल आउट होके 0 आ जाएगा बेटा इसका आंसर. ओके. देन लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल. अ बॉडी कवर्स 12 मीटर in 2 seconds
and 20 meter in 4th second, how much distance will it cover in 4th second after 5th second? ठीक है, तो एसेंथ निकाला आपका 4th सेकेंड में पूछा है. एसेंथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2n-1. ओके, यू हमारा पूछा है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर. यू हमें पता नहीं है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितनी थी. ठीक है, तो हमारी 12 है 2 सेकेंड में, तो यू हमारा यू प्लस 2 सेकेंड में करेंगे बेटा जब 2 मल्टीप्लाई बाई 2-1 दैट इज 3a बाई 2. और जब 4th सेकेंड में करेंगे बेटा ये 20 है, तो u प्लस जैसे मैंने लास्ट न्यूमेरिकल किया था ये बिल्कुल वैसा ही है 7a बाई 2. ठीक है, आप इसे यहाँ से सॉल्व करेंगे. 24 इज इक्वल टू 2u प्लस 3a, ये होगा 40 इज इक्वल टू 2u प्लस 7a. अब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड. इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे. -2u से -2u कैंसिल होता है. यहाँ से आपका बचेगा बेटा -16, यहाँ से आपका -4a. a की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आप इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे. 24 इज इक्वल टू 2u प्लस 4 3 = 12. 2u इज इक्वल टू 12, देन u इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, आपकी u की वैल्यू आ गई. इसके बाद हमें क्या पूछा है, इसके बाद हमें पूछा है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4th सेकेंड आफ्टर द 5th सेकेंड. ओके, तो इसमें क्या करेंगे हम, आफ्टर 5th सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ बॉडी थी ना हमारी आफ्टर 5th सेकेंड 6 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, वेलोसिटी हम निकालेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस 80. इनिशियल वेलोसिटी हमारी थी 6 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी निकालेंगे यहाँ से 6 प्लस a की वैल्यू कितनी थी 4. 5th सेकेंड में निकालेंगे तो v इज इक्वल टू 6 प्लस 20 दैट इज 26. डिस्टेंस कवर्ड इन 4 second will be s is equal to ut plus half of 80 square. S is equal to 26 multiplied by 4 plus half of 4 multiplied by 16. 104 plus twice 32 136 मीटर. तो हमारी जो डिस्टेंस होगी 4th सेकेंड तक वो कितनी हो जाएगी बेटा 36 मीटर. हमने क्या किया शुरुआत में, हमें 2 इक्वेशंस गिवन थी 4th सेकेंड और 2 सेकेंड के लिए हमें टाइम गिवन था. टाइम हमें गिवन था, उसके लिए हमें डिस्टेंस गिवन थी. उससे हमने क्या निकाला, u और a की एक इक्वेशन बनाई. उसके बाद हमने सॉल्व आउट किया. उसके बाद हमने u की और a की वैल्यू निकालने के बाद v की वैल्यू निकाली फाइनल वेलोसिटी की. v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से. देन हमने डिस्टेंस कवर इन 4th सेकेंड जितनी हुई वो पुट करके निकाली. ठीक है बेटा, ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं. इसके बाद हम एक और न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं. ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है. ये हमारा एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है. ठीक है, ये हमारा एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है. अब बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. वर्टिकली अपवर्ड आते ही आप समझ सकते हैं कि a इज इक्वल टू माइनस ऑफ g का कंसेप्ट आ जाता है. ठीक है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग. द हाइट ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर. कैलकुलेट हाउ हाई विल द बॉल राइज. एंड द सेकेंड वन इज हाउ लॉन्ग विल इट बिफोर टच द ग्राउंड. ठीक है, ये हमारे एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है. ये हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल है और आज का ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल होगा. नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बिकॉज आज के लिए प्रैक्टिस के लिए दैट्स इनफ. एकदम से इतना बर्डन भी नहीं करना है कि आप ज़्यादा ही प्रैक्टिस कर गए. ठीक है, तो शुरुआत में हमें क्या बोला है, मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी बेटा. पहले
फाइनल वेलोसिटी हमारी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। ठीक है, तो द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर। तो हमारे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी गिवन थी बेटा? डिस्प्लेसमेंट गिवन है हमें 25। हाउ हाई विल दी बॉल राइज, तो हाइट पूछी है तो h निकालना हमें, तो हम h निकालेंगे बेटा, क्योंकि इनिशियल फाइनल वेलोसिटी हमारे एक पॉइंट पे जाके वर्टिकली अपवर्ड पे 0 हो जाएगी। तो हम स्मॉलर करने के लिए हम ये वाली इक्वेशन लेंगे, टू जी एच होता है और g की वैल्यू यहाँ पे माइनस ऑफ g हो जाएगी। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यू स्क्वायर कितना होगा बेटा 20 का स्क्वायर प्लस g की वैल्यू हम यहाँ पे 10 पुट करेंगे, 2 माइनस ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाई h, देन h विल बी 400 डिवाइडेड बाई 20, देन h विल बी 20 मीटर। ठीक है, तो हमारी हाइट क्या आ गई, यहाँ से हमारी आ गई हाइट 20 मीटर। हमारी डिस्प्लेसमेंट s क्या गिवन है बेटा? इसमें जो 25 गिवन है 25 मीटर, एक ये पर्टिकुलर हाइट पे ही है तो इट बी माइनस ऑफ 25 मीटर। तो यहाँ से s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। हम ये इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें u की भी वैल्यू पता है, g की भी और डिस्टेंस की भी। हमें क्या निकालना, हाउ लॉन्ग, लॉन्ग का पूछ रहा है बेटा, लॉन्ग तक जा रहे थे टाइम होता है ना कि डिस्टेंस। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट बिफोर टच द ग्राउंड, देयरफॉर दे विल आस्क फ्रॉम द क्वेश्चन वैल्यू ऑफ टाइम। s की वैल्यू यहाँ पे है -25, u की वैल्यू हमें गिवन है 20 t प्लस हाफ, g की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस ऑफ 10 एंड t स्क्वायर। माइनस ऑफ 25 इज इक्वल टू 20 t माइनस ऑफ 5 t स्क्वायर। यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे, माइनस ऑफ 20 इज इक्वल टू 0, 5 कॉमन लिया, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू 0, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारी टाइम की इक्वेशन आई। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर एंड द इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। टी स्क्वायर माइनस, जब हम ऐसे पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं तो हम 5 के फैक्टर को ऐसे करेंगे कि जो हमारी ये मिडल टर्म होती है वो हमारा प्रोडक्ट आ जाए। तो 5t प्लस t माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू 0, t कॉमन लिया, t माइनस 5 प्लस 1 t माइनस 5 इज इक्वल टू 0, t प्लस 1 t माइनस 5 is equal to 0. Then equate it, t plus 1 is equal to 0 and t minus 5 is equal to 0. Then t की वैल्यू आ जाएगी -1 and t की वैल्यू आ जाएगी 5. Time can't be negative, therefore neglect it. और हमारी वैल्यू आ गई 5 सेकेंड। तो हमसे क्या पूछा था कि कितने टाइम के बाद जो हमने वो बॉल अपवर्ड थ्रो करी है, कितने टाइम के बाद वो डाउनवर्ड आएगी। तो हमारे टाइम की वैल्यू क्या आई है 5 सेकेंड। मीन्स जब हम उसे अपवर्ड थ्रो करेंगे 5 सेकेंड तक वो ऊपर जाएगी, 5 सेकेंड पे वो वहाँ पे स्टॉप होएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी एंड देन इट विल कम डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल था, मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, सफिशिएंट है। आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिए, बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इनको कोरिलेट करके और सारे क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। ठीक है, आप इन्हें प्रैक्टिस करिए। होप सो आपको बहुत ज़्यादा समझ आया हो। थैंक यू सो मच।